This video is for educational purpose. Please don't misuse it. उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के मंडराक थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। यहां का रहने वाले जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी तय की थी छर्रा थाना क्षेत्र के गांव मछरिया के रहने वाले राहुल से। शादी तय हो जाती है और इसके लिए दिन तारीख निकल के आते हैं। 16 अप्रैल 2025 को राहुल इस घर में बारात लेके आने वाला था। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ठीक 10 दिन पहले 6 अप्रैल 2025 को राहुल जब घर आता है अपनी सास को लेकर रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। अब जैसे ही राहुल अपनी सास को लेकर जाता है तो ये खबर अखबारों में सुर्खियां बन जाती हैं, सोशल मीडिया पर हर एक जगह चलने लगती हैं। अब हर घर हर चौराहे पर ये इस बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि एक दामाद अपने होने वाली सास को ही लेके भाग गया है। मामला जब ज़्यादा ही प्रेशराइज होता है तो पुलिस तक बात पहुंचती है। पुलिस इन दोनों को आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेके आती है, क्योंकि दोनों ही बालिग थे और अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकते थे। आखिरकार दोनों ने फैसला लिया कि वो दोनों साथ साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ ही रहेंगे। अब जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलती है, उस सास के भी घर वालों को पता चलती है और दामाद के भी घर वालों को बात पता चलती है, तो दोनों ने ही इन दोनों से रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी जाओ लेकिन हमारे साथ नहीं रहोगे। अब ये बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो सास की उम्र है वो दामाद से कहीं ज़्यादा थी, तो लोग कहने लगते हैं कि रिश्ता कुछ ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। मैंने जो इस कहानी को ढूंढने की कोशिश की कि आखिरकार अब फिलहाल क्या चल रहा है, तो पता चलता है कि ये गुजरात के किसी इलाके में रहते हैं और दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस लड़की को ज़्यादा दिक्कत भी हुई, परेशानी भी हुई, क्योंकि उसको काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी। खासकर उस लड़की के पिता को भी काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी। लेकिन ये दोनों ऐसे प्यार में पड़ते हैं कि इन्होंने रिश्तों की मर्यादाओं को भी नहीं समझा, उनको लांघते हुए और ये अपना एक फैसला लेते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी आपको ऐसे ही परेशान कर सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है, और हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको हंसी भी आए। आप भी कहें कि आखिरकार ये समाज में हो क्या रहा है, लोग कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं बिना सोचे बिना परखे। ठीक, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का एक थाना लगता है भोट थाना क्षेत्र का एक गाँव की ये बात है। दरअसल एक लड़का अपने पिता के साथ मारपीट कर रहा था, तो पिता अपने बचाव में बेटे को मारपीट कर रहा है और मारपीट करते करते काफ़ी शोर मचने लगता है। तो जो आसपास के घरों के लोग थे उन घरों तक भी शोर पहुंच जाता है। अब जो माँ है वो भी बीच में इस लड़ाई में कूद जाती है। तो लोगों ने देखा कि आखिरकार इस घर से इतना शोर क्यों आ रहा है। अब आदमी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी हो, वो इस घर की तरफ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। अब लोग छतों पे भी आकर आराम से तसल्ली से, क्योंकि जब जहाँ कहते हैं ना कि कुछ लोग खाली होते हैं, तो आराम से तसल्ली से लड़ाई झगड़े इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे ही था, इस लड़ाई को बड़े चाव से देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2024 से। भोट थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है, उसके पास एक व्यक्ति आता है, कहता है कि तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ के लेके आया हूँ, लेकिन ध्यान रखना लड़की बहुत ही गरीब परिवार की है, कोई दहेज वगैरह तो मिलने वाला है नहीं। वो लड़की थी अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गाँव की। लड़की देखने में वाकई बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही उस 55 साल के आदमी ने देखा, उसने कहा कि ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अपने बेटे के लिए उसने इस रिश्ते को तय कर लिया। आखिरकार बीच बीच में कभी कभी वो अपने बेटे की ससुराल में चला जाया करता था, घूम के आ जाया करता था, और देखते देखते जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो जुलाई 2025 में आखिरकार रिश्ते की और शादी की बात तय हो जाती है। एक तारीख निकल के आ जाती है कि वो फला तारीख को शादी ब्याह करेंगे। अब से लगभग इस कहानी के सुनाने के 8 दिन पहले की बात है। 10 या 11 जून के आसपास की ये बात रही होगी। और जो ये 10 या 11 जून के आसपास की बात है, तो इसमें ये जो आदमी है 55 साल का, जिसके बेटे की शादी होने वाली थी, वो अपने बेटे के ससुराल में पहुंच जाता है। वहां जाता है, जब उससे पूछा जाता है कि हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक है सब, वो कहता है कि मुझे बहुत शिकायत है आप लोगों से, हमारे बेटे की बहू बीमार हुई है और उसको तुम किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हो। तब वो कहते हैं साहब हम बहुत गरीब लोग हैं, समझ नहीं आ रहे कि क्या करें क्या ना करें। वो कार लेके जाता है और अपने बेटे की मंगेतर को अपनी कार में बिठाता है और कहता है कि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को इसे दिखा के आऊँगा। अब उसे वो घर से लेके जाता है सीधा हॉस्पिटल वगैरह जहाँ भी कहीं लेके जाना था। अब शाम तक वो वापस लौट कर नहीं आते, तो लड़की के पिता ने पूछा कि आखिरकार तुम आए क्यों नहीं, तुम तो कह रहे थे कि 2-3 घंटे में वापस लौट के आ जाएंगे। तभी वो कहता है कि बूढ़ा आदमी कि भाई तुम्हारी बेटी ज़्यादा बीमार है, इसलिए कम से कम 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहेगी। फिलहाल हॉस्पिटल में है और कोई भी आप फ़ोन करने की कोशिश मत करना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसे लेकर नहीं आऊँगा। ठीक वैसे ही होता है। अब लड़की के माता पिता बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि वो अपने ससुर के साथ गई हुई है, जो होने वाले ससुर हैं। तो आखिरकार जब 2 दिन बीत जाते हैं तो फिर से कॉन्टेक्ट किया जाता है, लेकिन अब बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। आखिरकार लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ऐसी वक्त बीत जाता है
8 दिन ये बीत जाते हैं। ये बताया जाता है कि 17 या 18 जून के आसपास की बात है। वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की जो मंगेतर होती है उसको लेकर अपने गांव पहुंच जाता है, और जैसे ही गांव पहुंचता तो जो आसपास के लोग थे ये देखकर बड़े हैरान थे कि आखिरकार अभी तो कोई शादी नहीं हुई है, शादी भी अगले महीने होने वाली है, तो आखिरकार ये आदमी इस अपने बेटे की मंगेतर को लेकर यहाँ क्या कर रहा है, क्या बात है। तभी जब पूछा जाता है तो कहता है कि भाई मैंने इससे निकाह कर लिया है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो निकाह कर लिया, अब मेरे ही साथ रहेगी, मेरी ही पत्नी बन के रहेगी, बीवी बन के रहेगी। और जैसे ही गांव वालों को ये खबर लगती है तो पूरे गांव में खबर ये आग की तरह फैल जाती है। अब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। अब जैसे ही उस लड़के को पता चलती है बाप की अपनी हरकतें, तो उसके बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पिता से कहासुनी करने लगता है कि जब तुम्हें ये लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी तो तुमने इससे खुद ही निकाह कर लेते, मुझे बीच में क्यों डाला। अब इस बात को देखते हुए बाप और बेटे में कहासुनी शुरू हो जाती है। बेटे को इस कदर गुस्सा आता है कि वो अपने बाप के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। बाप भी कहीं कम नहीं था, उसने भी अपने बेटे के साथ बराबर जवाब दिया और उसको भी उसने पीटना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर इसका जो शोर था, हंगामा था, आसपास के घरों तक पहुंच जाता है। और जब आसपास के घर तक ये हंगामा पहुंच जाता है तो लोग दौड़ के आने लगते हैं कि आखिरकार क्या बात है, यहाँ पर क्यों शोर मच रहा है, क्या हुआ, क्या दिक्कत परेशानी हुई। अब देखते ही देखते जो बहू आई थी, नई दुल्हन आई थी, उस दुल्हन का अब सास कहें या सोतन कहें, उससे भी झगड़ा शुरू हो जाता है, कहासुनी शुरू हो जाती है। हालांकि गनीमत ये रहती है कि उनके बीच में कोई मार पिटाई नहीं होती, लेकिन इन दोनों के बीच में जब मार पिटाई होती है तो गांव के कुछ जिम्मेदार लोग आ जाते हैं और जिम्मेदार लोग कहते हैं कि भाई झगड़ा फसाद तो बंद करो, लेकिन जो हुआ है अब इसे ही खत्म करना है और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है। आखिरकार पंचायत बैठ जाती है और जब पंचायत बैठ जाती है तो उसमें फैसला लिया जाता है कि जो आदमी निकाह करके लेके आया है अब दुल्हन को वही अपने साथ रखेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो इस गांव में नहीं रहेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे, और यहाँ रहेंगे तो उनका अंजाम फिर अच्छा नहीं होगा। आखिरकार ठीक वैसे ही सब चलता रहता है और जब ये आगे चलता रहता है तो कुल मिलाकर वो 55 साल का बुजुर्ग आदमी लगभग 20 या 21 साल की वो लड़की बताई जाती है, अपनी से भी आधी उम्र की उस लड़की को दुल्हन बना के ले आता है। उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, उसको यहाँ से ले जाकर वो शहजाद नगर के आसपास कहीं रहने लगता है। इस बात को लगभग 8 दिन के आसपास बताया जाता है कि बीत चुके हैं। अब ये सब कुछ उनके बीच में सही चल रहा है। जब ये अखबारों के माध्यम से खबर प्रकाशित होती है तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जो अलग अलग चैनल के वेब पोर्टल पर ये खबर चलने लगती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने लगा कि ये अलीगढ़ की कहानी को एक बार फिर से दोहरा दिया गया है। उधर तो दामाद अपनी सास को लेकर चला आया था, इधर बहू को ससुर लेके निकल आया है, और ससुर भी वो भी बूढ़ा और जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है। वहाँ पहले कम से कम कुछ तो मेल था, यहाँ तो कोई मेल ही नहीं है, सब बेमेल है। अब ये रिश्ता कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो भी होता है वो वाकई इतना शर्मनाक है। इसको सुन के और सोच के भी अजीब लगता है कि आजकल के रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। कोई इस देखने को सोचने को भी तैयार नहीं है कि वो उसके बेटे की बहू बन के, यानी कि उसकी बेटी के समान थी, वो घर आने वाली थी और उसके साथ वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कम से कम जिस घर में इस तरह की बातें हों तो उन लोगों से रिश्ता रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वाकई ऐसे लोग समाज को भी गंदा कर रहे हैं, खुद भी गंदे हो रहे हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।